पहली बात मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। हम लोगों ने क्या करा? आपको अगर संसदीय व्यवस्थाओं का ज्ञान है, जो आपको बहुत अच्छी तरह नहीं, मुझे ज्यादा तो नहीं, लेकिन पेडनेकर साहब को काफी है। पेडनेकर साहब कह रहे हैं कि एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई। हाँ, तो मैं भी उनकी भी बात का जवाब देता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी खासी जो व्यवस्था होती है वो ये होती है कि जी मैं अपने प्रश्न रख लूँ, वो खुद ही इस बात की बता देंगे। जो तरीका होता है वो ये होता है कि कॉन्फिडेंस वोट मांगते हैं। स्पीकर पहले वॉइस वोट से उस बात को पूछता है। जब वॉइस वोट में उसको लगता है तो वो कहता है, तो उसके बाद डिवीजन मांगा जाता है। जब कोई डिवीजन मांगता है तो उसके बाद जो है वो वोटिंग होती है। वॉइस वोट के बाद अगर कोई डिवीजन नहीं मांगेगा तो वॉइस वोट से मोशन कैरी होता है। वहां पे वॉइस वोट से मोशन कैरी हुआ, इन्होंने डिवीजन नहीं मांगा। आप डिवीजन ना मांगे उसके बाद कहें कि वोटिंग नहीं हुई, ये तो कोई परंपरा ही नहीं है। ये संसदीय प्रणाली का ये तरीका ही नहीं है। तमाम बिल, तमाम एक्ट हमेशा जो है इसी तरह पास होते हैं। पहले वॉइस वोट होती है और डिवीजन मांगे जाते हैं। देखिए क्या है, ये सारा पोस्टस्क्रिप्ट है। क्यों? क्योंकि पहले दिन से इनको पता है कि ये सरकार जो है माइनॉरिटी गवर्नमेंट होने के बावजूद इस सरकार को गिराने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, स्पीकर का चुनाव का होता है तो पर्चा भरते, पर्चा वापस ले लेते हैं। कांग्रेस भी कर लेती है, शिवसेना भी कर लेती है। फिर वॉइस वोट होती है, वॉइस वोट के बाद डिवीजन नहीं मांगते, और उसके बाद जब ये हो जाता है कि डिवीजन नहीं मांगा तो ठीक है आप जीत गए, हो गया कॉन्फिडेंस वोट, तो उसके बाद हल्ला मचाते हैं। ये तरीका ही नहीं है। ये तरीका नहीं, तो सिर्फ कांग्रेस कर रही होती सुधांशु, चलिए तब भी ठीक था। उसके बाद लेकिन सुधांशु साहब, सिर्फ कांग्रेस कर रही होती तब भी चली गनीमत था। शिवसेना भी ठीक वैसे ही इल्जाम आप पे लगा रही है। नहीं, इल्जाम कोई लगा ले, सत्य और इल्जाम दो अलग नहीं। देखिए, विधानसभा की रिकॉर्डिंग देख ली जाए, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप देखिए, बिल्कुल ठीक है। सतीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है सुधांशु, ठीक है सुधांशु, एक जवाब दूं, क्योंकि वो जो है निष्पक्ष आवाज है। सतीश जी, आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया। 1.5 साल से हमारी उनकी साठगांठ चल रही थी। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब हम लोग चारों जने चुनाव में अलग अलग लड़े, तो चुनाव में लड़ाई में नूरा कुश्ती थी क्या? पहले ये बताइए, फिर आगे चलेंगे। हम एक दूसरे के खिलाफ मिलके लड़ रहे थे या एक दूसरे के खिलाफ वाकई लड़ रहे थे? पहले ये तय करिए। आपके सवाल के पीछे गठबंधन, हम एनसीपी से लड़ रहे थे चुनाव में। स्वराज समाज पार्टी ने आरोप लगाया है कि चूंकि शरद पवार ने मना किया, इसलिए मोदी उन्हें बारामती में चुनाव प्रचार करने नहीं गए। ये उन्होंने सारे अखबारों में छपा है ये आरोप। सतीश जी, सुधांशु साहब, आप जो है, आप सुनिए, आप किस पार्टी के? आप है निष्पक्ष आवाज। आप किसी पार्टी के स्पोक्समैन नहीं है, तो किस पार्टी ने क्या इल्जाम लगाया ये आप नहीं कह सकते। आपकी सहयोगी पार्टी आपसे मैं जो प्रश्न बोल रहा हूं, आप सहयोगी पार्टी है। सुनिए, ये सरकार 228, सुनिए एक सेकंड सतीश जी। सतीश जी बीच में नहीं बोलते हैं। सतीश जी कैसी राजनीति के बीच में बोलते हैं? मैं अपनी बात खत्म करूं फिर आप। 288, सुनिए, 288 सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हमने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, पहले ये बताइए। हाँ, तो जाहिरी तौर पर तो दिख रहा था। सुधांशु साहब, इतनी नाराज होने की इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, जाहिरी तौर पर बहुत कुछ होता है, पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ होता है। मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमने चुनाव लड़ा। सुनिए, 288 सीटों में अगर जनादेश खंडित ना होके हमें 122 123 सीट ना देके कल को अगर 186 सीट दे देता, 46 सीट दे देता, तो क्या हम किसी के साथ सरकार मिलकर बनाने वाले थे? जरूरत ही नहीं थी ना। जो है माइनॉरिटी गवर्नमेंट होते, तब तो जरूरत ही नहीं थी ना। मानते हैं? तो मतलब हम लोगों ने अपने बल पे पूरा चुनाव लड़ा। सुधांशु भाई, माइनॉरिटी गवर्नमेंट होने के बावजूद आपने इस तरह का आज वहां पर विधानसभा में जनादेश जो है महाराष्ट्र। एक मिनट आलोक जी, सुधांशु की बात पूरी हो जाना चाहिए। अच्छा बोल तो दे आलोक जी, सुधांशु साहब की बात पूरी। एक खंडित जनादेश जो है, एक खंडित जनादेश महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की जनता राजनीति में देती है। अब जब खंडित जनादेश होता है तो आपके सामने दो विकल्प हैं। एक विकल्प है वापस चुनाव के लिए जाइए, क्योंकि खंडित जनादेश है। सरकार में कोई भी जो है बहुमत की सरकार नहीं, अल्पमत सरकार बन सकती है। दूसरा है कि आप अल्पमत सरकार बनाइए। जब तक अल्पमत सरकार
के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं पास होता, तब तक आप चलाइए, जिस दिन हो जाएगा वाकई आप वापस दोबारा। चलिए ठीक है, ठीक है। अगर ये जनादेश है तो आप कहें कि कोई जना जो था जिसके खिलाफ आप लड़े थे, अरे हम तो हम तीनों के खिलाफ मजबूती से लड़े थे, जीतने के लिए लड़े थे। अरे आप भी जानते हैं सुधांशु साहब, जाहिरी दुनिया में सियासत में बहुत कुछ होता है और पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ होता है। खैर, आलोक जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, ये पर्दे वाली बात गलत है बिल्कुल। ये रिजवी साहब, ये जो है, आप पूरी राजनीति को बदनाम ना करिए, ऐसे गलत बात है। ये खंडित जनादेश नहीं होता तो क्या होता है ये बताइए मुझे। तो ये सारी स्थितियां इसलिए, देखिए हम तो सिर्फ खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी को बदनाम नहीं कर रहे हैं। हो जाता है। अब आपको सरकार बनानी है या नहीं बनानी है तय करिए। अगर दोबारा सबका ये तो सब कुछ आप लोगों की तरफ से होता है, कभी कूड़ा फैला करके खुद समेटा जाता है, तो हमें दिखाना भी पड़ता है ना। कूड़ा फैलाकर अगर आप फैलाने के बाद समेटिएगा तो हम उसको भी दिखाएंगे, और खुद साफ करते हैं वो भी हम दिखाते हैं। हम तो सिर्फ खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं, ये इल्जाम हम पर मत लगाइए। कूड़ा नहीं फैला के दिया जाता है। खैर जाने दीजिए, वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? कूड़ा फैला के नहीं होता है, ठीक है। या दोनों चीजें, दोनों चीजों के बीच में जो है केवल इतना कहना चाहता हूं, तो कृपा करके यही जो चीज हुई है महाराष्ट्र के अंदर, आप कह रहे हैं कि मैं बदनाम कर रहा हूं, दिल्ली के अंदर भी होनी थी, जो दिल्ली में। सिर्फ 30 सेकंड, यहां पर सिर्फ कांग्रेस अगर आरोप लगा रही होती सुधांशु साहब तो बात कुछ और थी। वो लोग जो आपके साथ 25 सालों तक रहे वो भी वही इल्जाम लगा रहे हैं। वो जो हमारे साथ 25 साल से रहे, हमारी खिलाफत में है, उनकी खिलाफत में चुनाव लड़े हैं, वो सरकार में आना चाहते थे किसी कारण। लेकिन फडणवीस साहब कह रहे थे कि हम शिवसेना के साथ ही जाना चाहेंगे। जो शर्तें हैं वो शर्तें मजबूत, तो बताया गया था कि डीएनए एक है दोनों का। हाँ, हमने कोशिश करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कोशिश करी कि मंत्री पद दिया हुआ है उनको, लेकिन उनकी शर्तें हमें मंजूर नहीं है। ऐसे में आपके सामने विकल्प क्या है? या तो आप जो अल्पसंख्यक सरकार चलाइए, नहीं तो वापस चुनाव में जाइए। यही है, और वही हो रहा है। इसलिए इन चीजों को उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या होगा। बातें करना बहुत आसान होगा, लफाजियां बहुत आसानी होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये अमलमत है, क्योंकि जनादेश खंडित है। हम भी यही चाहते हैं कि जमीन पर बहुत कुछ काम हो। छाछ बोले से बोले छलनी बोल रही है यहाँ तो। हमें नैतिकता कौन सिखा रहा है? जमीन पे बात हो, लफाजी बंद हो, बहुत हो गई लफाजी। सिखाएगी 15 साल तक अभी तक एनसीपी के साथ ये रहे हैं, तब इनको खोट नहीं नजर आ रहा था। आज हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आपने नेचुरली करप्ट पार्टी कह दिया था। खैर मेरा वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। नहीं, डील क्या हुई है एनसीपी? चलिए बता दीजिए। मेरे पास वक्त नहीं है सुधांशु साहब ने और आगे बढ़ाते चर्चा को। आलोक जी